Hello everyone. Today topic is type of the crystal. That means classification of crystalline solid की बात आएगी कि कितने आपके पास crystalline solid पाए जाते हैं. इसमें आयनिक क्रिस्टल पढ़ेंगे, कोवेलेंट क्रिस्टल पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल पढ़ेंगे और मेटेलिक क्रिस्टल पढ़ेंगे. ठीक है ना. वन बाय वन हम इन चीज़ों को समझते हैं. है क्या आयनिक क्रिस्टल मतलब होता है क्या? ये कब बनते हैं? जब एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं. तो इनसे बनते हैं आपके आयनिक क्रिस्टल. इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, कूलाम्बिक फोर्स के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है ना. तो जब ये आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, जिसकी वजह से इनको जब हमको ब्रेक करना होता है, इनको आयंस के रूप में इनको ब्रेक करना होता है क्रिस्टल को, तो इनको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. ठीक है ना. तो वहीं ये सब बातें इसमें लिखी गई हैं. कुछ इसमें टर्म लिखे गए. क्रिस्टल लेटेस्ट किन बातों पर डिपेंड करता है? ये आयन के साइज पर डिपेंड करता है कि साइज कैसा है आयंस का, वो छोटा है बड़ा है, कैसा है उसका आयन का साइज है. दूसरी बात ये कि ये जब भी आपका आयनिक क्रिस्टल बनेगा तो इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी होनी चाहिए. वो वजह है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायंस के इक्विवेलेंट होने चाहिए. जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं NaCl का, KF का, CHCl का, यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखा रखा है. तो ये जितने भी एग्जांपल हैं ये सब आयनिक क्रिस्टल के एग्जांपल हैं. जो सेकेंडली से बात निकल के आती है कोवेलेंट क्रिस्टल आता है. कोवेलेंट यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड से निकला हुआ है. इसमें शेयरिंग होगी. इसमें जो दो एटम होंगे, दो एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करने के बाद क्या बनाते हैं? कोवेलेंट क्रिस्टल बनाते हैं. ठीक है ना. ये आपको 2D में भी दिखेंगे या आपको 3D में भी दिखेंगे क्योंकि इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम जानते हैं कि अपने यानी कि अपनी शेयरिंग को क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं. यानी कैटेनेशन की पावर होती है इनके पास, जिसकी वजह से बहुत बड़े ग्रेड नेटवर्क के मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है. ये इस टाइप के एग्जाम्पल हैं जो कोवेलेंट क्रिस्टल के हैं. ठीक है ना. इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसके लिए इनका नाम क्या है? कोवेलेंट क्रिस्टल है. अगला आता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्या होते हैं? इन दीज क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द लेटेस्ट पॉइंट ऑफ द यूनिट सेल. यूनिट सेल की जो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं वहां पर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं. हम अगले टॉपिक में यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे आपकी ये यूनिट सेल मैं इसको दिखा देता हूँ. इसी के बार बार रिपीटेशन, इसी को हम यूनिट सेल कहते हैं. ये क्या होता है? देखिए यूनिट सेल देख रहे हैं, NaCl की यूनिट सेल है. ठीक है ना. अब होगा क्या? इसको आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको NaCl का एक बहुत बड़ा क्रिस्टल मिलेगा. तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये आपके क्या है? लेटेस्ट पॉइंट है. ठीक है ना. तो कह रहा है इन दीज क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द लेटेस्ट पॉइंट ऑफ द यूनिट सेल एक्सेप्ट इन सॉलिडिफाइड नोबल गैसेस इन विच द यूनिट आर एटम्स. ये कह रहा है इन क्रिस्टलों में क्या होता है? अगर हम नोबल गैसेस को छोड़ दे तो लेटेस्ट पॉइंट में मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, और अगर नोबल गैस की बात करेंगे तो वहाँ एटम्स पाए जाते हैं. वेयर द बाइंडिंग इज ड्यू टू द वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डायपोल फोर्स. इसमें मॉलिक्यूल या तो आपको वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए मिलेंगे या तो डायपोल फोर्स से जुड़े हुए मिलेंगे. ठीक है. सिंस वान डेर वाल फोर्स आर नॉन डायरेक्शनल, हम जानते हैं कि वान डेर वाल फोर्स एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती. हेंस स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल इज डिटरमाइंड बाय ज्योमेट्रिक कंसंट्रेशन ओनली सॉलिड H2O N2 O2 CO2 I2 शुगर. इसलिए कुछ ही की हम ज्योमेट्री की बात यहाँ पर कर सकता है क्योंकि इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती वान डेर वाल फोर्स होने की वजह से. अच्छा, अब ये कह रहा है वान डेर वाल फोर्स जिन मॉलिक्यूल में लगता है. वान डेर वाल फोर्स से क्या होता है आप जानते हैं? नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ भी आपको क्या करता है? जोड़ता है. जैसे आइस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ डायपोल, और उसमें डायपोल का ये फोर्स काम करता है. जैसे आइस है डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्टिव रहती है. मैनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्रिस्टल इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्ड. बहुत सारे ऑर्गेनिक भी और बहुत सारे इनऑर्गेनिक जो क्रिस्टल होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. ऑल्दो दीज आर कंपैरेटिवली वीकर बट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस. जैसे हम बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर को आप देखते हैं डायपोल की बात यहाँ पर को आती है अट्रैक्शन फोर्स की. तो इससे हम बहुत सारे सब्सटेंस का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है ना. इसमें पॉलीन्यूक्लियोसाइड प्रोटीन्स इसके स्ट्रक्चर का डिस्कशन किया जाता है क्योंकि वो एक क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं. अगला इसमें आता है मेटेलिक क्रिस्टल. नाम से समझ में आ रहा है मेटेलिक क्रिस्टल क्या होगा? दीज आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी कि इसमें मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग पाई जाती है उसे मेटेलिक बॉन्ड बोला जाता है. तो इसमें जो बनेंगे वो क्या बनेंगे? मेटेलिक क्रिस्टल बनेंगे. दीज एटम्स आर बाइंड बाय मेटेलिक बॉन्ड्स. ये मेटेलिक बॉन्ड से बाइंड होते हैं. द फोर्स दैट बाइंड
मेटल आयन टू अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदिन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। अब ये कह रहा है मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। या तो आप बोल लीजिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे इसको बोला जाता है मेटेलिक बॉन्ड। या तो आप बोलिए द फोर्स दैट बाइंड, एक ऐसा फोर्स जो बाइंड करता है मेटल आयन को, ठीक है ना, मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। तो ये कह रहा है द फोर्स दैट बाइंड अ मेटल आयन टू अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द एटम ऑफ टू और मोर मेटल्स टुगेदर इन अ मेटल क्रिस्टल और एन एलॉय। ये इसे एलॉय में भी काम करता है, ये मेटल में भी काम करता है। उनके बीच में जो एक दूसरे को जोड़े रहता है, एटम के बीच में, एटम में क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनको जो जोड़े हुए रहता है उसे बोला जाता है आपका मेटेलिक क्रिस्टल बोला जाता है। ओके, अब हम इसको अगर हमें याद करना है, इसे रिमेंबर रखना है हमें बहुत समय के लिए, तो हम इसे एक टेबल के रूप में से याद कर सकते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पहला आता है यूनिट्स एंड ऑक्यूपाई लेटिस पॉइंट। देखिए आयनिक क्रिस्टल में जो यूनिट या लेटिस पॉइंट आपको मिलेंगे वो कैटायन और एनायन के रूप में मिलेंगे। कोवेलेंट क्रिस्टल में आपको एटम्स के रूप में मिलेंगे। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में आपको मॉलिक्यूल्स के रूप में मिलेंगे। और मेटेलिक क्रिस्टल में आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव आयन मिलेंगे। जो आपको लगेगा कि जैसे कह रहा है ना पॉजिटिव आयन्स इन अ सी और पॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, इसे बहुत बार पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन कैसा होगा। इसे आप बोल दीजिए कि इलेक्ट्रॉन एक समुद्र की तरह है और उसमें क्या रुके हुए हैं, उसमें पॉजिटिव आयन्स रुके हुए हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि तो मेटेलिक क्रिस्टल में क्या होगा कि इसमें जो पॉजिटिव आयन्स होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स में डिप होंगे। कहने का मतलब है हम बोल सकते हैं पॉजिटिव आयन्स इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन का समुद्र है और उसमें पॉजिटिव आयन्स रुके हुए हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन सी की तरह काम कर रहा है, पॉजिटिव आयन्स एक किसकी तरह काम कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं पार्टिकल की तरह काम कर रहे हैं। ओके, हम वहां पर को बोलेंगे पॉजिटिव आयन्स इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के सी में, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का पूरा समुद्र है, उसमें क्या है, पॉजिटिव आयन्स रुके हुए हैं, ठीक है। अगला बाइंडिंग फोर्स जो है, बाइंडिंग फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें जो बाइंडिंग फोर्स किस फोर्स से जुड़े रहते हैं, आयनिक क्रिस्टल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। कोवेलेंट में शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें वंडरवाल और डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में। और मेटेलिक में क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज आयंस एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इनके बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है, ठीक। हार्डनेस की बात करें, ये बहुत हार्ड होते हैं आयनिक क्रिस्टल। और अगर कोवेलेंट की बात बोले, ये भी वेरी हार्ड, क्योंकि ग्रेफाइट यहाँ पर को सॉफ्ट है, ये एक्सेप्शन है। और जो आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, और जो आपके मेटेलिक है वो हार्ड भी हो सकते हैं, वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड में बनता है। ब्रिटलनेस की बात करें, ब्रिटल होते हैं, ठीक है ना, ये इंटरमीडिएट होते हैं, इनकी ब्रिटलनेस लो होती है, ये भी लो होते हैं, ठीक है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट के बोले तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, इसका वेरी हाई है, कोवेलेंट है, और मॉलिक्यूलर का लो होता है, और इसका मॉडरेट होता है, ठीक है ना। आप ये बोल सकते हैं ना, ज्यादा हाई भी नहीं बोल सकते इसको, ज्यादा लो भी नहीं बोल सकते, ठीक। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करें तो ये सेमी कंडक्टर ड्यू टू द क्रिस्टल, आप देखें क्रिस्टल इनफेक्टनेस आ जाती है इसके, ये परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होते, जिसकी वजह से ये फ्यूज स्टेट में रहते हैं। तो ये आप बोल सकते हैं कि सेमी कंडक्टर की तरह काम करते हैं। कोवेलेंट जो क्रिस्टल होते हैं आपके नॉन कंडक्टर है, ग्रेफाइट इनमें कंडक्टर का काम करता है। और जो आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है वो आपका क्या होता है, बैड कंडक्टर है। और जो मेटेलिक है वो कहता है बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर। सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट में आयनिक जो आपके आयनिक क्रिस्टल होते हैं इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, और जो आपके क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं वो इनसॉल्युबल रहते हैं। और लेकिन जो मॉलिक्यूलर होते हैं वो सॉल्युबल भी हो सकते हैं और इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं, सॉल्युबल है इनसॉल्युबल। तो ये कह रहा है। और जो यहाँ पर को बात आ रही है गुड कंडक्टर, जो मेटेलिक वाले होते हैं गुड कंडक्टर यहाँ पर जरूर लिखा है, इसका मतलब कि जो इनकी सॉल्युबिलिटी है इनकी भी क्या होती है, अच्छी होती है। अच्छा, हीट ऑफ वेपराइजेशन की अगर बात करें तो इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन NaCl की देखो तो 170 से 75 रहती है, इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा है, इसकी कम है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की। लेकिन और हम मेटेलिक की देखेंगे, यहाँ पर को फिर से आपकी क्या हो गई, यहाँ पर को हीट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ गई है। हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो अब फ्यूजन की बात आयनिक क्रिस्टल के लिए होगी, क्योंकि ये फ्यूज स्टेट में जाते हैं। तो NaCl के दिखा रहा है फ्यूजन स्टेट 28.45। कोवेलेंट में फ्यूज स्टेट में ये पहुंचते नहीं है, तो उनकी कुछ होती नहीं है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की वही फ्यूज स्टेट में जाते हैं, तो इसमें बहुत कम अमाउंट में है। और यहाँ पर मेटेलिक का भी दिया गया है।
अब एग्जाम्पल इनके देख सकते हैं, इसके NaCl है, KNO3 है, CHCl है, ये सब आयनिक के एग्जाम्पल हैं। कोलेंट के डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ज, ठीक है ना, सिलिका, ये सब कोलेंट के हैं। और अगर मॉलिक्यूलर की बात करें तो H2O, CO2, सल्फर, शुगर, ये भी उसके एग्जाम्पल हैं। और अगर मेटालिक क्रिस्टल की बात करें, इसमें सोडियम, आपको जितने मेटल के एलिमेंट आते हैं, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब आपके क्या होते हैं, मेटालिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जाना और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। आप इसी टेबल के रूप में इसको बना सकते हैं और इस तरह आपको ये याद भी रह सकता है। ओके, थैंक यू।